मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि हम कल आपको बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन टॉपिक था हमारा। वेलकम ऑल टू एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। टीचमेंट ऐप पर जाकर आप एक्सेल कोचिंग क्लासेस सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको मिलेगा। तो कल हमने कराया था नगीन प्रकाशन से 5 क्वेश्चन, आज हम उसको आगे कराने वाले हैं। उससे पहले आप कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि फोकस दूरी जब भी निकालनी होगी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जब भी प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी होगी तो 1/f माइनस 1/u। जब भी वस्तु की स्थिति निकालनी होगी 1/f माइनस 1/v हो जाता है। जब भी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की स्थिति में अनुपात निकालना हो तो v/u हो जाता है। जब भी h डैश निकालना हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप प्रतिबिंब की लंबाई निकाल सकते हैं, या वस्तु की लंबाई निकालनी हो तो h इंटू u अपॉन v। ये इतने सूत्र आपको इसमें बहुत ही जरूरी है ध्यान में रखना। ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए, सारे सूत्र इतने प्रयोग होने वाले हैं। आपके प्रकाश के परिवर्तन टॉपिक है, आज तीसरा लेक्चर है इसका, और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। नगीन प्रकाशन बुक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या है? वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यहां पे हम आपको एक एक प्रश्न कराने वाले हैं, बुक से अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं ये सब। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमको पहले वैल्यूज नोट कर लेना है। तो वक्रता त्रिज्या r हो गया 60 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है। वस्तु की लंबाई हमने आपको बताया था h से डिनोट करते हैं 4 सेंटीमीटर। दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हमने आपको u बताया था कि u से डिनोट करते हैं। तो u हो बराबर हो गया 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है यहाँ पे हमको, तो प्रतिबिंब किससे डिनोट करते हैं? v से। तो हमको निकालना है v निकालना है। आकार हमको निकालना है यानी कि h डैश निकालना है हमको, और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान है। r गिवन है तो f निकल आएगा। एक सूत्र आप लोग और नोट कर लीजिए, r इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 होता है।
जब भी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या गिवन होगी तब हम फोकस दूरी को इस सूत्र से निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2। आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने हम, तो यहां से F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2, then 60 upon 2, 2 1s are 2 3s are 0. It gives out 30 centimeter. So focal distance कितनी आ गई इसकी? 30 सेंटीमीटर। H गिवन है, U गिवन है, V फाइंड आउट करना, लगा लीजिए फट से दूसरा सूत्र, 1 अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U लगा दिया हमने। इसके बाद 1 अपॉन F गिवन हो गया 30, U गिवन है 45। इसका लासा निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, 5 6 5 9 3 2 3, निकाल लीजिए इसका 30 एंड 45। then 1 upon V is equals to 90, इसका लासा आ गया 90, 30 कैरी, 33 जा 3 1 जा 3, 45 दूना 2 1 का, here comes 1 upon 90, then V is equals to 90 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु की स्थिति 45 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति 90 सेंटीमीटर। अब आकार की बात करें तो H डैश इज इक्वल्स टू H इंटू V अपॉन U, ये सूत्र हमने लगा दिया। यहां से क्या आ जाएगा, H हमको गिवन है ना 4 सेंटीमीटर, V हमने फाइंड आउट कर लिया 90 सेंटीमीटर, U हमको गिवन है 45 सेंटीमीटर, 45 1 जा 45 2 जा 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से ऐसा क्या निकला, प्रतिबिंब की स्थिति 90 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुना, आकार क्या हुआ 2 गुना, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो मतलब जहां हमको दिख रहा है सामने कि इसका जस्ट दुगना हो गया है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई, दुगनी हो गई। इसकी प्रकृति क्या होगी, देखिए अवतल दर्पण बता रहा है तो दुगना प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको रफ कर दूं। जहां नहीं समझ में आता है आप हमारे चैनल पर जाकर कमेंट करिएगा उस क्वेश्चन के ऊपर, आपको डेली लेक्चर मिलेंगे इस पर, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ये सूत्र एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, सूत्र जब तक नहीं याद होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सभी बच्चों को ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर 10
सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? आगे क्या बोला क्वेश्चन में? क्या यह वास्तविक होगा? क्या यह वास्तविक होगा? चलिए भाई लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी कि f, तुरंत नोट करिए, f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी u बताया हमने 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी कि v फाइंड आउट करना है। क्या यह वास्तविक होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताते हैं इसको आपको। प्रतिबिंब का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, देन 1/5 माइनस 1/10। Here comes the last 10. 5 2s are 2 1s are 2, 10 1s are 2 1s are 1. 1/10, 1/v is equals to, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v is equals to 10 सेंटीमीटर। तो ठीक इसके बराबर बन रहा है, इसके बराबर बन रहा है, यानी कि ये वास्तविक होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमारा। और एक चीज और आपका, जो क्वेश्चन पढ़ते हुए आप अगर वैल्यूज लिख रहे हैं आंसर में, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत पहली वैल्यू है, तुरंत पहली वैल्यू नोट करिए, दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू नोट करिए, जो चीज फाइंड आउट करना है उसको नोट करिए। उसके बाद ये सारे सूत्र तो दिमाग में दौड़ाइए, कौन सा सूत्र कहां पे लग रहा है, तुरंत देखिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम में तुरंत नंबर देगा 10 of 10। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फरवरी महीने में आपको इसमें पूरा रिवीजन मिलने वाला है हर सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। महामैराथन के लिए फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, सारी चीजें एकदम शॉर्टकट में आपको रिवाइज कराई जाएंगी वहां पर। चलिए आते हैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत हो गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की बात कर रहा है, तुरंत नोट करिए। U इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि V क्या हो जाएगा, 2U हो जाएगा। क्यों? वस्तु से 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुना कर दिया, प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो V बराबर 2U था, तो V इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब पहला सूत्र आपको एकदम आसान लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है? पहला सूत्र लगाइए, तुरंत आंसर निकालिए इसका। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/30 प्लस 1/15, 30 1s are 2 1s are 2, यहां से 1/f इज इक्वल टू आ गया 3/30,
देन f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा सब बातें। प्रतिबिंब की स्थिति नहीं दे रखी थी, 2 गुना बड़ा था, v बराबर 2u किया, तुरंत प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली। फोकस दूरी निकालना था, तुरंत पहला सूत्र लगा के फोकस दूरी निकाल लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह के क्वेश्चन पे और हर टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। जहां भी किसी को दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए 9452916895। सेव कर लीजिए इसको अभिषेक तिवारी नाम से। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनी टाइम, तुरंत क्वेश्चन का फोटो खींच के व्हाट्सएप करिए, सोल्यूशन आपके नंबर पर तुरंत मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 100% गारंटी है 90% के ऊपर लाने की आप लोगों की यहां पर। इतना मन में बैठा दीजिए कि फिजिक्स में एक भी न्यूमेरिकल हमको गलत नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, केमिस्ट्री में कुछ भी गलत नहीं करना है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की अनसॉल्व क्वेश्चन है ये, क्लास 10 नगीन प्रकाशन के। लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु को कहां पर रखें? उसके सामने एक वस्तु को कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब आधा बने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नंबर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। 30 मिनट ऐप पर एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ नोट, स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड कर दिए गए हैं। सेशनल टेस्ट भी अपलोड कर दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के। चलिए आते हैं इसमें। देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तुरंत नोट करिए, f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु को यानी कि u गिवन नहीं है, कहां पर रखी जाए, नहीं गिवन है, कि उसका प्रतिबिंब आधा बने। देखिए प्रतिबिंब हमको गिवन है, प्रतिबिंब हमको गिवन है। क्या गिवन है? कि वस्तु का आधा बन रहा है। देन v इज इक्वल टू u/2। ये गिवन है हमको, v इज इक्वल टू u/2 गिवन है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? इसका आधा बन रहा है। ठीक, नोट कर लेते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। देन 1/u इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/u/2। इस v की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। आइए क्वेश्चन पे फिर से। 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस ये 2 ऊपर चला गया तो 2/u। ठीक, अब आ जाते हैं, इसको इधर ले लेते हैं हम। तो 1/u प्लस 2/u इज इक्वल टू 1/40। u लॉस आ गया इसका। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/40। देन u इज इक्वल टू 40 into 3 is equals to 120 सेंटीमीटर। अब देखिए u कितना आया? 120 सेंटीमीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर पर उस वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब आधा बनेगा। अब इस u के मान को यहां पे रख देते हैं। v is equals to 120/2। Here comes 60 सेंटीमीटर।
नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु को कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब आधा बन जाए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई, वस्तु की स्थिति हमको फाइंड आउट करनी थी। जब वस्तु की स्थिति फाइंड आउट हो गई तो प्रतिबिंब की स्थिति भी फाइंड आउट हो गई। फॉर्मूले ध्यान में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम में एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट पर एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे, तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगा। और 1 सेकंड में लगाइए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन के प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 0.5 है। प्लस 0.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नोट करिएगा तुरंत। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु यानी कि u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 0.5 यानी कि m इज इक्वल टू 0.5। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि f निकालना है। तो निकाल नहीं सकते हम लोग, लगा देते हैं सूत्र m इज इक्वल टू v अपॉन u। v हमको नहीं गिवन है, u गिवन है, m गिवन है। यहां से क्या निकल आएगा? v निकल आएगा। नोट करते हैं। 0.5 इज इक्वल टू v अपॉन 20, देन v इज इक्वल टू 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। v क्या आ गया? यहां से 10 सेंटीमीटर आ गया। आवर्धन क्षमता का सूत्र m इज इक्वल टू v अपॉन u। सेम प्रोसीजर इज इक्वल टू m कर सकते हैं आप। तो आ जाएगी क्वेश्चन पे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, देन 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20। 20 लासा आ गया, 10 2 जा 2 1 जा 2, 21 जा 1 1 जा 1, 3 अपॉन 20, देन f इज इक्वल टू 20 अपॉन 3। Here comes the answer 6.67। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें। v 10 सेंटीमीटर है। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु के प्रतिबिंब m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, देन ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस 1 अपॉन 20, देन f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसलिए माफी चाहते हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान करिएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तुरंत नोट करिए, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूर रखी वस्तु की दूरी दर्पण से U बताया था, U इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V। इसके बाद H डैश निकालना है। लगाइए सूत्र, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अरे V गिवन है, नहीं V फाइंड आउट करना है, F गिवन है, U गिवन है। तुरंत आप दूसरा सूत्र लगाइए यहां पर। 1 upon V is equals to 1 upon F minus 1 upon U. Then 1 upon F हो गया 10 minus 1 upon 30. 10 3 जा, 3 1 जा 3, 30 1 जा, 1 1 जा 1. Then 1 upon V is equals to ये 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। चेंज कर लीजिए, फोकस दूरी हमारी 15 2 जा, 2 1 जा 2, 30 1 जा 1 1 जा 1. Then 1 upon V is equals to 1 upon 30. Then V is equals to 30 सेंटीमीटर। V कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि लेंस के दूसरी ओर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर आकार ज्ञात करना है, देन H डैश इज इक्वल टू वस्तु की लंबाई देने रखी है हमको, वस्तु की लंबाई नहीं दे रखी है हमको, इसमें आकार इसलिए नहीं बोला निकालने के लिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कर लिए, दूरी ज्ञात करिए, लेंस की दूसरी ओर बनेगा। नोट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, भूलिए नहीं, ईमानदारी के साथ लाइक करिए। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए एक्सेल कोचिंग क्लासेस सर्च करिए। 30 मिनट ऐप पर आपको सारे सेशनल टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वीडियोस वगैरह अपलोड कर दिए गए हैं। वहां पर एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 30 मिनट ऐप गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेल कोचिंग क्लासेस सर्च करिए, आपको मिल जाएगा तुरंत। चलिए, आज के लिए इतना मेडिकल बहुत है। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।